हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड मैं हूं रवि बजाज। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि टेक्निक से इसे कैसे सिखाया जाता है। रट्टा नहीं मारेंगे, टेक्निक से सीखेंगे। देखिए, आप इंग्लिश का कोई भी वर्ब लीजिए, फॉर एग्जाम्पल गेट। गेट का मीनिंग प्राप्त करना होता है, हमें पता है। बट अगर आप किसी भी वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगा देंगे तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है गेट आउट का मीनिंग प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं है इसका। गेट अवे, गेट इनटू, गेट डाउन, एटसेट्रा। सो मेनी वर्ड्स। तो गेट के बाद आप प्रेपोजिशन लगाए जाइए और एक नया वर्ड आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो वो उस वर्ड का गेट से कोई लेना देना नहीं होगा। ये फ्रेजल वर्ब्स। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ, सपोज कीजिए मैंने लिया टेक। अब टेक का मीनिंग भी होता है लेना, है ना। बट टेक के साथ जब आप OFF ऑफ लगा देंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है ऊपर जाना है, हवाई जहाज का उड़ना। फाइन, आपने सुना भी होगा कि एरोप्लेन विल टेक ऑफ। टेक इनटू का मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब वी कैन सी टेक एक पैसिव में यूज होता है, टेकन इन जिसका मीनिंग होता है धोखा खाना। तो ऐसे करते करते आप प्रेपोजिशन लगाए जाइए, टेक अवे कर दो, टेक ऑन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए वर्ड्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कितने होते हैं, मतलब गेट के लगाएंगे तो लगभग 12-14 हो जाएंगे, टेक के देखेंगे तो 7-8 हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आप आ जाते हैं जी बैर। बैर के साथ लगा दो प्रेपोजिशन, बैर ऑन लगा दो, बैर अवे लगा दो, डिफरेंट वर्ड निकलेंगे। मैं आपको इन सब की हिंदी भी बता दूंगा तो भी आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में हमें सरप्राइज कर देते हैं, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने को मजबूर करते हैं। अब करना कैसे है, करना तो पड़ेगा। क्यों करना है भाई, एग्जाम में आता है। न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी नहीं है, वो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। बार बार डिक्शनरी खोलेंगे तो काम चलेगा नहीं, बोरिंग हो जाएगा प्रोसेस। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए एक टेक्निक अपनाई है। दिस इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल टेक्निक। मैं आपको कुछ स्टोरी से, कुछ लिंक से, कुछ पिक्चर से कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि बस एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स आल्सो। एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है कि उसका प्रॉपर यूज पता चलना चाहिए जी। टेक ऑफ ऐसे यूज होता है या फिर गेट इनटू ऐसे यूज होता है। ये कितने हैं फ्रेजल वर्ब्स, लगभग कितने होंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो हमें करने हैं वो कितने हैं, ज्यादा नहीं करने। 500 तो करने पड़ेंगे इस जन्म के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, बैंकिंग और UPSC एग्जाम और IELTS और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो उसमें क्या होता है, इन वर्ड्स की बड़ी वेटेज रहती है। फाइन, अगर आप क्लोजेस सॉल्व कर रहे हैं, सिनोनिम सॉल्व कर रहे हैं, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए तो है ही है। और अगर ऐसी इंग्लिश आप बोलनी भी शुरू कर दें तो माशाल्लाह ये सब बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक पेयर दिखाता हूं और उसके साथ उसके मीनिंग बताऊंगा। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा और फिर थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क जरूरी है, नहीं तो आपको सर्कस के शेर बन के रह जाएंगे। सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा और इस टॉप फ्लोर को यूज करना नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम ले रहे हैं बैर। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन बैर है, बियर नहीं है ये, ठीक है। एक बैर तो होता है भालू, वो तो नाउन हो गया, और ये वर्ब है। और बैर का मीनिंग क्या होता है, क्या कहा, सुना नहीं क्या, थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा, सहन करना। जी हाँ, बैर का मीनिंग होता है सहन करना। बैर, बॉर, बॉर्न, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, बैर का मीनिंग जन्म देना भी होता है और सहन करना भी होता है। फिलहाल इसके साथ कितने हमारे फ्रेजल वर्ब बनेंगे, प्रेपोजिशन लगाइए, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। जैसे कि आइए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं गाइस, पहला है बैर ऑन। भाई आप इसे कह सकते हैं, हम अपने पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये तो ये जो नंबर 1 है, नंबर 2, 3 एंड 4, देखिए बैर ऑन और बैर अपॉन, इट्स वन एंड सेम थिंग। इट्स रेलेवेंट, संबंधित, और वी कैन से रिलेटेड। सुना होगा आपने, संबंधित। हाँ, मैं भी आपको इसके मीनिंग बता देता हूं, फिर बताऊंगा याद कैसे करना है, ठीक है। बेयर आउट,
का मीनिंग होता है टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैंने कहा जी अंकल नहीं है, आपने पूछा अंकल नहीं है, तो उन्होंने भी कह दिया अंकल नहीं है, यानी कि उन्होंने मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। बेयर अवे, वैसे देखिए ये जो इनके मीनिंग में लिख रहा हूं, जो अंग्रेजों ने बनाया, मैंने घर में नहीं बनाए हैं, हम तो सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है इनका यहां से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आप ये सीखेंगे नहीं तो बना बना के सोच सोच के समझ नहीं आने वाले हैं, सीख कर ही आएंगे। अच्छा, बेयर अवे का मीनिंग होता है टू विन, जीतना। ओके, एंड बेयर विद, टू शो पेशेंस, ये क्या होता है जी? धैर्य दिखाना, धैर्य दिखाना। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके मीनिंग। हिंदी और इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको बताया, इंग्लिश के लिख दिए, हिंदी के आपको बता दिए। तो क्या ये सभी वर्ड्स आपको याद हो गए? मैं ऐसा मान लूं? बिल्कुल भी नहीं। ये लेक्चर क्लोज होगा, आप खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, फोन अटेंड करेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, वर्ड्स ब्लैंक हो जाएंगे, याद भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि याद रहे। वो क्या है देखिए, ये तो इनके मीनिंग हो गए, हम एक एक करके आपको समझाते हैं सभी वर्ड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेयर ऑन। फाइन, बेयर ऑन का मीनिंग है रेलेवेंट या रिलेटेड या संबंधित। अच्छा, इसे याद कैसे करना है देखिए, बेयर बेयर बेयर, इसमें मैं एक लिंक वर्ड ले रहा हूं, इट्स बियर। एक वो बियर की बोतल होती है ना, शराबी लोग पीते हैं, कैंडल बना दी ऐसी कुछ होगी, है ना? माय रैंक इज नॉट वेरी गुड। तो ये बेयर, बियर, बियर की बोतल है। हाँ, और एक शराबी इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बोतल है, ये स्टील की या कांच की 15 फीट ऊंची बोतल है, इसके ऊपर एक शराबी खड़ा हुआ है। फाइन, ये एक शराबी है, शराबी ऐसी होती है ना? तो ये शराबी खड़ा हुआ है मंडी में, मार्केट के अंदर, और लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है। क्या दोस्तों, शराब पीनी चाहिए, मतलब बियर, बियर की बोतल के ऊपर खड़ा होके, या मुझे लिखना भी होगा, इट इज इंजरियस टू हेल्थ। हाँ, सो बियर की बोतल के ऊपर, ऊपर क्या होता है? ऑन, ऑन, ऑन यानी कि ऊपर खड़ा होकर ये सबको भाषण दे रहा है, दोस्तों बियर पीनी चाहिए, बियर पीने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, जवानी में ही लुढ़क लेता है ना? तो ऐसा भाषण दे रहा है। किस बारे में दे रहा है? हमने पूछा भाई साहब ये किस बारे में भाषण दे रहा है ये आदमी? तो क्या कहा? ये बियर के ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो इट मींस रेलेवेंट, संबंधित। तो बेयर, बियर, ऑन, ऊपर, उसके ऊपर खड़ा होके भाषण दे रहा है, उससे संबंधित। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, देखते हैं। अगला वर्ड देखिए जी, अगला वर्ड है हमारा बेयर आउट। का मीनिंग होता है टू सपोर्ट। दो लोग हैं आपस में बैठकर बियर पी रहे हैं। फाइन, ये बियर पी रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में ना ये बियर पी के आउट, बाहर जाते हैं। बाहर लोग धरने पे बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ये बियर पी के नशे में थोड़ी थोड़ी देर में आउट, यानी कि बाहर जाते हैं और हम कहते हैं दोस्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर अंदर आता है, फिर बियर पीता है, फिर आउट, फिर बाहर जाता है, दोस्तों मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। दिमाग खराब है इसका, है ना? तो दिस इज बियर पी के हो जाता है ऐसा। तो बियर पी के आउट, ये बार बार बाहर क्यों जा रहा है? तो हमने क्या कहा जी? सपोर्ट करने जा रहा है। गॉट इट? तो इससे पहले हमने किया था बेयर ऑन, बियर के ऊपर क्या था? संबंधित। बियर पी के आउट, बाहर जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ जी? टू सपोर्ट। आइए अगला देखते हैं, बेयर अवे, जीतना, टू विन। अच्छा, वैसे इसका लिंक वर्ड तो हमारा है बियर। हाँ, और अवे का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? दूर। भारत की टीम जब क्रिकेट मैच खेलने जाती है या कोई बड़ा मैच खेलने जाती है, हॉकी, फुटबॉल का, फाइन, तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा जब ये अवे, दूर जाते हैं भारत से बाहर, और वहां जब जीत जाते हैं तो ग्राउंड पे ही शैंपेन और बियर पीते हैं और हार जाते हैं तो चाय कॉफी पिला के वापस भेज देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? वो बियर पीते हैं अवे, दूर जाकर। कब? जब वो जीत जाते हैं। टू विन। 3 हो गए हैं, अभी रिवीजन करेंगे, बट रिवीजन से पहले एक और देखते हैं, बेयर विद। बेयर विद का मीनिंग है टू शो पेशेंस। फाइन, वही बात आ गई। दो लोग हैं आपस में बैठकर, साथ साथ दोस्त हैं, बियर पी रहे हैं। फाइन,
और यहां टेबल पे बियर पड़ी है, बियर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बियर पी रहे हैं और पेशेंस भी दिखा रहे हैं। ये इस पे गुस्सा होता है तो ये धैर्य रखता है, ये इस पे गुस्सा होता है तो ये धैर्य रखता है। तो जब ये बियर पीते हैं ना विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो शो करते हैं पेशेंस। फाइन, हमने 4 वर्ड किए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे। मैं काम करता हूं, यहां से हम इसे कर देते हैं रब। फाइन, मैं याद दिला रहा हूं आपको, फिर एक एग्जांपल करेंगे इसका। बेर ऑन, बियर के ऑन ऊपर, तो क्या याद आता है आपको? रेलेवेंट, संबंधित। बेर आउट, बियर पी के बार बार आउट क्यों जा रहा था वो? टू सपोर्ट। बेर अवे, बियर पीते हैं अवे, दूर जाकर, कब पीते हैं? टू विन, जब जीत जाते हैं। और बेर विद ईच अदर, बियर पीते हैं एक दूसरे के साथ, क्या? जब शो पेशेंस। फाइन, इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, लेट्स सी। ये तो हमने देखा एग्जाम्पल। फाइन, ये देखिए जी नंबर 1, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इन द वेक ऑफ हैवी लॉस बोर्न बाय द कंपनी, ये जो एक फ्रेज है इन द वेक ऑफ हैवी लॉस, तो इन द वेक ऑफ का क्या मतलब होता है? ड्यू टू दैट, उसके चलते। बोर्न, ये बोर्न सहन किया गया। बाय द कंपनी ड्यूरिंग कोविड-19 द कंपनी प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड द शेयर होल्डर्स टू डैश। बताइए जी क्या लगता है आपको, बेर का कौन सा वर्ड यहां फिट बैठता है? बेर विद सही बैठ रहा है, बेर ऑन, बेर अवे, या बेर अवे तो जीतना होता है, बेर अवे बिल्कुल यहां फिट नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है शेयर होल्डर को कि वो क्या करें, क्या करें, कंपनी को नुकसान हुआ है भाई, क्या करें? धैर्य रखें। तो हम क्या बोलेंगे जी यहां? बेर विद। फाइन, सपोज कीजिए मैं यहां पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन आपकी क्लासेस हो रही हैं। एक दिन हमारे यहां व्हाइट वॉश हो रहा है और मैंने आपको कहा बच्चों 2 दिन की छुट्टी, बट आपको पता है व्हाइट वॉश में कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो 4 दिन लग गए। आप फिर आए और कह रहे सर इतनी दूर से आए थे, क्या बताया भी नहीं। मतलब प्लीज बेयर विद मी, प्लीज शो पेशेंस, प्लीज बेयर विद मी, हम ऐसे बोलते हैं। गॉट इट? नंबर 2 को देखिए। आई एम श्योर दैट द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली विल डैश माई स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मुझे विश्वास है कि मेरे फैमिली मेंबर जो हैं वो क्या करेंगे? माई स्टेटमेंट, क्या क्या क्या? आउट आउट आउट। जी हां, इट्स गोइंग टू बी बेयर आउट। बेयर आउट का मीनिंग क्या हो गया? टू सपोर्ट, टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। फाइन, तो ये थे जी हमारे 2 सेंटेंसेस, बट हमने वर्ड किए हैं 4, तो आइए देखते हैं, इसे भी देखिए। In this tournament, Vansh and Saksham have got the edge over their opponents. Got the edge का मीनिंग पता है आपको? एक फ्रेज है got the edge over, यानी कि उनके ऊपर इनकी एडवांटेज होना, इनका हाथ ऊपर होना उनसे। Their opponents, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर इनका हाथ ऊपर है, so they can easily dash the contest. कंटेस्ट को ये क्या कर सकते हैं? और राइट क्या लगेगा आपको? इट्स गोइंग टू बी, कॉन्टेस्ट की बात हो रही है तो जीतने की हो रही होगी। इट्स गोइंग टू बी बेयर अवे। गॉट इट? फाइन, समझ आ रहा है आपको? बेयर अवे का मीनिंग हो गया यहां जीतना। अभी हमने किया था कैसे? बियर पीते हैं अवे, दूर जाकर जब वो जीत जाते हैं। तो ये देखिए जी अगला सेंटेंस, योर रिमार्क्स डोंट डैश द मेन प्रॉब्लम। ये जो आपने रिमार्क्स दिए हैं ना, ये मेन प्रॉब्लम से क्या नहीं करते? इट्स गोइंग टू बी बेयर ऑन या अपॉन, इट्स वन एंड सेम थिंग। गॉट इट? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 4 जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं, कैसे हमने फ्रेजल वर्ब्स को इसे यूज किया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया? तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बहुत छोटा सा, एक वर्ड वाला, ठीक है? आपको उसे कमेंट में मुझे बताना है कि सर ये आंसर है, नंबर 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये। तो ये देखिए जी एक्सरसाइज आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए। 4 सेंटेंसेस हैं, मैं एक बार बोल भी देता हूं। द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट बेयर डैश देयर क्लेम। आपको बताना है क्या आएगा? आई थिंक टोनी विल बेयर डैश द प्राइज। टिंग डिंग, आपको बताना है। इफ यू बेयर डैश मी अ लिटिल लॉन्गर
I'll answer your questions. Okay, and fourth one is this information is not bearing dash his argument. क्या बोलते हैं, दे देंगे आंसर. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आपको कमेंट में बताना है नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये और 4 का ये. सिर्फ यहां वो मत लिखना, पूरा ही लिख देना बेर के साथ. ओके फाइन. तो ये था हमारा फ्रेजल वर्ब का सेशन. इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आ रहा होगा. और अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? इसके अगले पार्ट्स, ये जो 500 हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, इसी टेक्निक से आपके यहां पर स्टोर हो जाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज लेते हैं. अगर हम ये टेक्निक ना अपनाएं तो क्या होगा? तो भाई आपको टेक आफ्टर, बेर आफ्टर, गेट आफ्टर, गो आफ्टर सब सेम लगेंगे. कोई ओवर आ जाएगा, कोई ऑफ आ जाएगा, कोई डाउन आ जाएगा, कोई अप आ जाएगा, सब सेम लगते हैं. तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तो अपने फ्रेंड से भी पूछिएगा कि भाई बता इसका आंसर आता है क्या. देखना, यू विल गेट 100 में से 95% इनका आंसर आराम से नहीं दे पाते हैं. आप ट्राई करके देखिएगा. और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में एक नए पेयर के साथ, नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ. और आप जानते हैं कि हमारी ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें हमने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है. वोकेबलरी तो आप जानते ही हैं, वोकेबलरी, सिनोनिम्स और अब फ्रेजल वर्ब्स भी. तो हमारे ग्रामर के टॉपिक आप देखते रहते हैं और उनके रिप्लाई भी करते रहते हैं. और इनका आंसर जब आप बता देंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा यहां पर आपने क्या सही किया और क्या गलत. ओके, thanks for coming and joining us, and see you later. Goodbye. Take care.